आज की बाबा की मुरली सभी ने सुनी। ब्रह्मा बाबा आह्वान कर रहे हैं। भाई फैन ये भी थोड़ा चला देना। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा आह्वान कर रहे हैं और वे चाहते हैं बाप दादा दोनों कि पहले 108 आत्माएं पूरी तरह तैयार हो जाएं। दूसरे नंबर पर कितने हो जाएं? 16,000 और तीसरा 9 लाख। तैयार। संख्या होना अलग चीज है। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं ही अपनी संपूर्ण स्थिति में पहुंच जाएं तो खेल समाप्त होने लगेगा। साकार मुरलियों में जिसको हम इन शब्दों में सुनते हैं, तुम कर्मातीत होंगे तो लड़ाई लगेगी, और हम कर्मातीत न हुए तो नहीं लगेगी, वो तो तब भी लगेगी। लेकिन बाबा एक चांस देते हैं कि हम अपने को तैयार करें। बहुत ही प्रेरक बात बाबा की थी। बहुत बड़ा जिम्मेदारी का ताज दिया है बाबा ने, बहुत बड़ा, विश्व कल्याण का, प्रकृति को पावन करने का, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने का, इस देव देवियां बनकर सभी की जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण करने का बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो बाबा हम सबको ये देखना चाहते हैं कि हम अपने इस महान लक्ष्य को पाने में लगे हों, और बातें, व्यर्थ की बातें, छोटी मोटी बातें, उनसे हमारा कोई नाता न हो। बाबा ने इशारे में कहा, प्रकृति को तो यदि ऑर्डर दें तो वो तैयार बैठी है परिवर्तन के लिए। हम एक सुंदर बात भी सुन चुके हैं 2-3 दिन पहले ही साकार में, मैं सुप्रीम सर्जन हूँ और क्या करता हूँ? सारी सृष्टि का ऑपरेशन। और जिस दिन प्रकृति का ऑपरेशन शुरू हो गया, सोच लें क्या होने लगेगा। सारी गंदगी बाहर निकलेगी ना। ऑपरेशन करते हैं तो अंदर जो गड़बड़ होती है, गंदगी है, उसको बाहर निकाल देते हैं। मनुष्यों का भी ऑपरेशन होगा तो सारी गंदगी, इम्प्योरिटी आत्मा की बाहर निकलेगी। तो हम सभी बाबा की इन बातों को सुनकर अपने को बहुत अंतर्मुखी करेंगे और इस मुरली पर बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे। एक और हमें ताज बहुत जबरदस्त दिया है जिम्मेदारी का, दूसरी ओर हमें तिलक दे दिया है किनका? स्मृतियों का। ताज, तिलक और सिंहासन, तख्त। सिंहासन दे दिया है पहले भ्रकुटी आसन पर बैठने का, सिंह का आसन, शेर का आसन, राजा का आसन। हम स्वराज्य अधिकारी हैं। ये सब प्रैक्टिस भी हमें बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। तो हम अपने इस महान कर्तव्य को याद करें और महान स्थिति को बनाने का संकल्प करें। प्रकृति को भी हमें पावन करना है और बाबा हमारा आह्वान कर रहे हैं। देखो कितने साल हो गए आह्वान करते हुए। मुरली भी अब से 17 साल पहले की थी। बाबा प्रेरित कर रहे थे कि जल्दी से अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करो। तो हमें अपने को देखना है, क्या हमारा चिंतन है, क्या हम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं छोटी मोटी बातों में हमारा समय व्यतीत हो रहा है। बहुत ध्यान देने की बात है। मैं एक चीज़ आजकल कह रहा हूँ,
और वो हम सब के लिए भी है, क्योंकि सब एक टीम के साथ काम करते हैं। सबकी एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। मैंने विदेशों में भी ये बात देखी, और आज भी 2 केस मेरे पास ऐसे ही आए, दोनों ही बड़े ऑफिसर, अच्छे बड़े। और जब बड़े ऑफिसर होते हैं तो उनको क्या होता है, थोड़ा रोब से रहने की आदत पड़ जाती है ना। एक एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ आए, बात कुछ कर रहे थे, पत्नी ने फट से बोला कि एसपी साहब अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो घर में भी वैसी डांट फटकार करते हैं जैसे पहले अपने ऑफिस में एसपी रहकर करते थे। मैं इन्हें बहुत कहती हूँ, घर में तो आप एसपी नहीं है ना, यहाँ तो आप इन बच्चों के बाप हैं। अब घर में घर की तरह रहो। वो भी समझते तो हैं, लेकिन अपनी उस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज जो मैं विशेष रूप से सबके ध्यान में देना चाहता हूँ, घर में एक दूसरे को फ्री करें। सूक्ष्म बात है, अगर स्त्री पुरुष भी हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने बंधन में रखते हैं। बहन चाहती है मेरा पति वैसा ही करे जैसा मैं चाहूँ, और पति देव कहते हैं मैं पति परमेश्वर हूँ, मेरी पत्नी वैसा ही करे जैसा मैं चाहूँ, और दोनों में संघर्ष रहता है, बिना मतलब का संघर्ष है। आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही बड़े हो गए हैं, बहुत रिटायर 70 साल के, लेकिन एक बहुत शांति हो जीवन में, एक निस्वार्थ और पवित्र प्यार हो जीवन में, वो नहीं रहता। फ्री कर दें एक दूसरे को। अब ध्यान देना है, हमें अपनी स्थिति को महान बनाना है। अगर हम इस छोटी सी कामना में अटके रह गए, ये मेरा साथी ऐसा ही करे जैसा मैं चाहता हूँ, ये करते ही नहीं हैं, मैं इनसे बहुत दुखी हूँ। कोई कोई तो मनुष्य एक एक से दुखी है, पर ज़्यादा नहीं है, एक है केवल जो उनको कुछ नहीं करने देते। उनका सारा जीवन उस एक के चारों ओर घूमता रहता है। वो चाहें तो उन्हें खुश रखें, वो चाहें तो उन्हें परेशान कर दें, चाहे उन पे दबाव बनाए रखें, उनकी खुशी छीन लें। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। सभी चिंतन करेंगे, जिनको महान बनना है और जिनको बाबा के महान कार्य करने हैं, वो छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाएं, डिटैच करें अपने को। ये भी अटैचमेंट होता है घरों में कि दूसरा व्यक्ति मेरे अनुसार चले, ये भी अटैचमेंट है, मोह का एक स्वरूप है। माँ सोचेगी बच्चे इस तरह चलें, वो नहीं चलेंगे, ये भी एक मोह है। फ्री करें अपने को। सभी भाई बहनें इस पे विचार करेंगे। हमें दूसरों को भी फ्री कर देना है, अपने को भी फ्री कर देना है। यूके में भी मेरे पास 4-5 केस ऐसे ही आए, माताएं लाई जो अपने बच्चों को बंधन में रखती हैं। और वो ऐसा देश है जहाँ कोई किसी के बंधन में रहता नहीं। भारत में तो फिर भी रहते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता, दबाव बनाया हुआ है। तो माँ भी दुखी, बच्चे भी दुखी। बाहर आ जाएं इससे। हमें विश्व कल्याण का काम करना है, बहुत बड़ा काम। जरा अपने को याद दिलाएंगे। अभी बाबा भी हमारे बीच में आने वाले हैं, आगे बस दिन 3 बचे हैं। बाबा भी हमसे कुछ चाहेगा, जैसे हमारी एक दूसरों के लिए कामना रहती है, बाबा की तो बड़ी महान कामनाएं हैं हम सब से। वो तो हमें संसार में चमकाना चाहता है, हमारे द्वारा संसार में सुखों की लहर फैलाना चाहता है, हमें ऐसा बनाना चाहता है कि संसार बाबा की तरफ आ जाए, संसार में स्पिरिचुअलिटी की लहर फैल जाए। बहुत ज़रूरत है। विदेशों में ये बात देखी जा रही है अब कि भौतिक सुखों में, भौतिकता के पीछे, मनोविकारों में रहते हुए अब वो व्यक्ति उनसे तंग आ गए हैं। लेकिन क्या करें अब?
ये उन्हें पता नहीं है। हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस उन्हें ये महसूस कराएंगे कि रूहानियत, आध्यात्मिकता, ईश्वरीय ज्ञान और योग यही समाधान है। बहुत केस ऐसे हो रहे हैं सारे संसार में जहां मेडिकल साइंस बिल्कुल हाथ ऊपर खड़े कर देती है, कुछ नहीं किया जा सकता, हमारी पहुंच से ये बाहर है। एक दो केस विदेश में मैंने ऐसे देखे, और कल और आज यहाँ भी मेरे पास ऐसे आए 2 लोग, कुछ नहीं पता। अब सोचो, एक माता बुजुर्ग हो गई है, कहा 12 साल हो गए मेरा शरीर अंदर से जलता रहता है। वो जलन उसके चेहरे से आ रही थी जैसे सूख गया हो सब कुछ। मैंने कहा डॉक्टर्स को दिखाया, कि डॉक्टर्स ने दवाई दी, कुछ नहीं हुआ। अब वो कहते हैं भाई हमारी तो समझ में कुछ आता नहीं, क्या किया जाए। अति परेशान बेचारी रोने लगी, 12 साल हो गए मुझे सफ़र करते हुए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं संसार में, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक हंसी की बात सुनाऊं, यूके में मैंने देखा, और मैं भारत से उसकी तुलना करता था कि भारत में युवकों की जनसंख्या 60 करोड़ से भी ज़्यादा, 65 करोड़, और यूके में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा, युवकों की संख्या बहुत कम। उस देश का भविष्य क्या होगा और भारत का भविष्य क्या होगा, सोचने की बात है। मैंने वहाँ की कल्चर को भी ज़रा ध्यान से देखा। मैं घूमने जाता था ऐसे ही, मैं और चीज़ें नहीं देखता था, मैं देखता था क्या क्या है यहाँ। अगर पिकनिक पे गए हैं कहीं दूर स्थान में, तो वहाँ सारे बूढ़े लोग दिखाई देंगे। ओल्ड एज होम बना दिए हैं सब जगह, हमारे भारत में तो बहुत कम हैं। हमारे एक भाई ने पता नहीं 60 से भी ज़्यादा बूढ़ों के घर बनाए हैं, वृद्धाश्रम। तो मैंने पूछा एक एक में कितने लोग रहते हैं, लगभग 60। कितने उनको संभालने वाले वर्कर्स रहते हैं, एक के पीछे एक, बाकी डॉक्टर। कहा इतनी दुर्गति हो गई कि बूढ़े लोग मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 85 साल हो गए, 90 साल हो गए, न चला जाता, न बोला जाता, न उठ सकते, न बाथरूम जा सकते। क्या लंबी आयु बड़ी भारी समस्या हो गई है। सरकार सब कुछ खर्च करती है, वहाँ की तो ऐसी वही है, संविधान ही ऐसा है कि सब खर्च सरकार करती है, इसलिए टैक्स भी 40% दे रहे हैं हर व्यक्ति। तो मैं देख रहा था कि अब भारत का टर्न है ऊपर आने का, और इन देशों में भी भारत के ही युवक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वहाँ से भारतीयों को हटा दिया जाए या एशिया वालों को, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो हम सभी अब ऐसी रूहानियत का स्वरूप दिखाएं कि सारे संसार की समझ में आ जाए कि यही मार्ग समाधान का मार्ग है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। मैं तो आप सबको कहूँगा कि संसार में हम सभी सब आत्माओं के लिए प्रेम और समभाव के वाइब्रेशंस फैलाएं, सबके लिए प्रेम। मैंने वहाँ भी ये बहुत सुना। मुझे कहते थे कि जब यहाँ बाहर जाते हैं हम अपने सेंटर से, तो हम सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते। बहनें भी अगर साड़ी पहनी है तो ऊपर कोट, वहाँ ठंड सी थी, कोट रंगीन काले ही होते हैं सब आजकल। मैं तो देखता था वहाँ सभी काले पहने हुए थे, भारत में भी काले ही पहनने लगे। मैंने कहा देखो ये समय का प्रभाव है ना, काले रंग के प्रति आकर्षण हो रहा है लोगों का। क्यों क्यों? तमो प्रधान हो, मन काले हो गए ना, तो काला अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्यों सफ़ेद कपड़े? अभी जितने 1000 लोग वहाँ घूम रहे हैं उसमें सफ़ेद मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ समय से ऐसा हो गया है, एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत की भावना हो गई है।
तो हम यदि सफ़ेद पहन के जाते हैं तो वो लोग समझते हैं ये भी वही हैं। मैंने कहा भूल गए क्या क्रिश्चियन के फरिश्ते भी सफ़ेद होते हैं? क्या वो तो सबको भूलता जाता है। तो संसार एक ऐसे विकराल स्वरूप की ओर बढ़ रहा है जहाँ संघर्ष चल भी रहे हैं और ये संघर्ष बहुत विकराल रूप लेगा। हम तो ज्ञान से जानते हैं लेगा, ले सकता है जल्दी। तो हमें संसार में आत्मिक प्रेम बढ़ाना है। और हम जानते हैं बाबा के महावाक्यों से, हम सभी जो पूर्वज हैं, महान आत्माएं हैं, जो वृत्ति हमारी बनती है उसका प्रभाव सारे संसार पर पड़ता है। इसलिए हम अपने मन से नफरत, ईर्ष्या को समाप्त करके आत्मिक भाव धारण करें, सब हमारे अपने हैं। तब हमारे सुंदर वाइब्रेशंस इन आत्माओं को जाएंगे और वो भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो हमारा जो ये महान कर्तव्य है, जिम्मेदारी ताज, इसको जरा पहन के रखेंगे। महान कार्य करना है। और मैं आपको यहाँ बहुत बार याद दिला चुका हूँ, मैं अपने को याद दिलाता हूँ, रोज एक बार जरूर याद करेंगे। सोच लें क्या, मैं महान आत्मा हूँ। ये तो कई बार याद करेंगे, लेकिन एक बार याद अवश्य करेंगे, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। बाबा ने मेरी पालना की है, उसने शक्तियाँ दी हैं, बहुत मेहनत की है। सोचने की बात है, भगवान ने मेहनत की, अब हमें उसका रिटर्न देना है। मैं वहाँ देखता था, मैं पूछता था, बहुत पहले जो विदेशी भाई बहनें आते थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ देशों में तो वो पूरे ही चले गए। मैंने कहा वो कहाँ गए? कहा वो सब चले गए। मुझे याद आ रहा था, ये वही आत्माएं थी जिनको अव्यक्त बाबा ने बहुत पालना दी थी। हर बार 12-14 घंटे बाबा बैठे रात को, उनकी पालना की, उन्हें प्यार दिया, उन्हें अच्छे अच्छे वरदान दिए। गुलजार दादी के टांग भी में खराब हो गई। 12 घंटे 14 घंटे एक आसन पर बैठना, सब समझ सकते हैं क्या होगा जिस माध्यम में शिव बाबा आए हैं। लेकिन उस सब का भी बाबा ने ध्यान न रखते हुए आत्माओं की पालना की, सोचने की बात है। और वो सब उन्हें छोड़ के चले गए। मैं वहाँ तो नहीं कहा, पर मैं यहाँ आप सबको कह सकता हूँ, अगर उतनी पालना भारत वालों की होती कितना अच्छा लगता। आत्माएं अमर हैं ना हमारे यहाँ, तो वैल्यू रखती हैं उस चीज़ की। भगवान ने हमारी पालना की है, हम सब की पालना करेंगे। अपने को तैयार करें, इसलिए अपने छोटे मोटे संघर्ष में समय नहीं बिताएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं किसी एक दो मनुष्य के कारण हम अपनी ईश्वरीय शक्तियों से वंचित हो रहे हों, ईश्वरीय अनुभूतियों से वंचित हो रहे हों। जो हमें सुख प्राप्त करना है, जो खजाने अपने अंदर भरने हैं, उसको हम न भर पा रहे हों। बाबा आह्वान कर रहे हैं अब हमारा। अब बात केवल देह छोड़कर ऊपर जाने की नहीं है, लेकिन देह में रहते हुए इस संसार का कल्याण करने की है। देह छोड़कर गए ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण बनकर गए, और उसका उत्तर बाबा ने आज भी दिया। सर्विस की रफ्तार को तेज करने के लिए, अनेक आत्माओं की पालना करने के लिए, ऊपर से अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने के लिए बाबा ऊपर गए। क्योंकि ऊपर से ब्रह्मा बाबा जो कार्य कर सकते वो नीचे से नहीं होता था। नीचे देह का बंधन है ना, सीमाएं हैं नीचे मनुष्य की, और ऊपर सीमाओं से परे है। तो बाबा ऐसी कुछ आत्माएं चाहते हैं
मैं आप सभी को फिर याद दिला रहा हूँ। आज शांतिवन के और बीके कॉलोनी के सभी भाई बहनें मूल रूप से बैठे हैं। अब खेल पूरी तरह बदलेगा, मुझे तो आभास हो रहा है। 2020 से पहले 18 तक ही खेल पूरी तरह से बदलेगा, कुछ और होगा यहाँ। इसलिए बाबा को कुछ ऐसी महान आत्माएं चाहिए, श्रेष्ठ योगी, लाइट हाउस, जो संसार के लिए बहुत कुछ कर सके। और उसमें सबसे मुख्य योगदान माताएं बैठी हैं, आप कुछ सोचना नहीं। जो आत्माएं समर्पित हैं उनको करना है। जो सब कुछ छोड़कर चले आए उन्हें सब कुछ पा लेना है। जिन्होंने संसार छोड़ दिया, जिन्होंने संसार की इच्छाओं को एक तरफ रख दिया, उन्हें बाबा से सब कुछ पा लेना है। वैसे तो सभी ने, जो गृहस्थ में रहने वाले हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा त्याग कर दिया है। जो कन्याएं बैठी हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनका भी बहुत बड़ा त्याग है। सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेना ही बहुत बड़ा त्याग है। सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देना बहुत बड़ा त्याग है। और सभी ये जान लें, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया, ध्यान से सुन लेंगी सभी कन्याएं, जिन्होंने काम महाशत्रु को ललकारा है, वो बहुत पावरफुल हैं। चाहे वो आप माताएं हैं, गृहस्थी हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचानें। बहुत शक्तिशाली हैं वो आत्माएं जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है। एक और अपनी बहुत बड़ी शक्तियां, दूसरी ओर छोटी मोटी बातें। गौर करेंगे, ऐसा नहीं छोटी मोटी बातों के कारण एक महान शक्तिशाली स्वरूप गुम होता रहे। माया को जीत लिया है लेकिन छोटी मोटी बातों में उलझे रह गए। तो अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने महान लक्ष्य के लिए अब स्वयं को तैयार करें। और हमारे जो ये स्थान हैं, ये सब बहुत जल्दी लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएंगे। यही वो स्थान बचेंगे जहां से सबको सब कुछ मिलेगा। जो सबसे बड़ा सहारा है मनुष्य के लिए आज भी मेडिकल साइंस, वो भी निर्बल होती जाएगी। उसमें उनका दोष नहीं, दोष होगा मनुष्य के पाप कर्मों का और विकर्मों का और विकारों का, जिसके कारण दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, जिसके कारण पता नहीं चलेगा ये बीमारी क्यों हो गई है, जिसके कारण पता चलते भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ आकर ही मनुष्य अपने विकारों से मुक्त होंगे, पाप कर्मों से मुक्त होंगे, राहत पाएंगे। तो सभी जो बैठे हैं आज यहाँ भाई बहने, चिंतन करें, चारों ओर से अपने को समेट कर अब वो महान कार्य करना है, उसके लिए अपने को तैयार करना है। जो आज भी बाबा ने कहा, बाप तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, प्रकृति भी आह्वान कर रही है, इंतजार कर रहा है। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय समाप्ति की ओर है। हमें भी अपनी स्थिति को समाप्ति की ओर ले चलना है, पुरुषार्थ की समाप्ति। जो आज बाबा ने कहा कि विनाश की तो बहुत सोचते हैं, लेकिन सोचना क्या चाहिए? क्या सोचना चाहिए महेश बाबू? अपनी श्रेष्ठ स्थिति की। विनाश हो जाए, विनाश होने लगे और हम परेशान हो जाएं, लेकिन हम अपने को इतना समर्थ बना लें,
अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठा लें कि विनाश काल का प्रभाव हम पे न पड़े और हम अपने वाइब्रेशंस देकर दूसरों को भी उसके प्रभाव से मुक्त कर पाएं। ऐसी स्थिति बाबा चाहते हैं कम से कम 108 आत्माओं की। और मैं इसमें कुछ जोड़ दूं, बाबा तो वो नहीं कहते। उसके बाद 1008 आत्माएं। 16,000 तो सब हैं, उसकी बात तो हम मुरली में सुनते हैं, लेकिन पहली 1008 आत्माएं बहुत महान और पावरफुल होती हैं। उनके आधार से सृष्टि के कार्य संपन्न होते हैं। तो 108 तो बाप समान बन ही जाएंगे, लेकिन अगले 1000 भी बहुत बड़ा काम करेंगे। तो बहुत अच्छा योग का अभ्यास सभी करेंगे। और अपने इस ताज को पहनकर मुझे भी ये बात बहुत प्रेरणा देती है कि जिनको महान कार्य करना है वो क्या कर रहे हैं, जिनको संसार की आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर सुरक्षा देनी है वो क्या कर रहे हैं, जिन्हें डूबती हुई नैया लोगों की पार लगानी है। कई दिन से चल रही है ना मुरली, डूबती हुई नैया को पार लगाना है, वो क्या कर रहे हैं सोचना है। तो मैं फिर आपको कहूँगा, छोटी बातों से ऊपर उठकर अब उस महान लक्ष्य को पाने में लग जाएं। बाबा आ रहे हैं, 3 दिन हमारे पास हैं और इन 3 दिनों को हम बहुत अच्छे अभ्यास में व्यतीत करेंगे सभी। 3 दिन बहुत अच्छी साधना, और आज रात को सोने से पहले 15 मिनट स्वयं को बहुत अच्छे चिंतन में ले चलेंगे। मैं कौन, मेरे महान कर्तव्य क्या हैं, कौन सा तिलक लगाया है बाबा ने मुझे, तिलक लगाकर वरदान भी दिए हैं, वो कौन से हैं। अपने को आज ही चार्ज करके सोएंगे, जरा जागृत करके सोएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में, स्मृति में स्थित होकर सोएंगे। अभी से अपने को इस गुड फीलिंग में ले आए, बाबा पुनः हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं सुनाई ये बात आजकल मुझे याद आती है बहुत। मैं शुरू से ही सोचा करता था, जब बाबा को बहुत देखते थे अपने सामने, कई बार तो बाबा हफ्ते में 3-3 बार आ जाते थे, बहुत समीप से बाबा को देखते थे। बाबा की फीलिंग तो वैसी महान जैसी हम सब जानते हैं। मैं सोचा करता था ये कितने सुंदर दिन हैं, ये याद आया करेंगे। तब ये नहीं पता था कि ये लंबा समय चलेंगे, तब तो पता था थोड़े दिन में अव्यक्त पाठ पूरा हो जाएगा। तो हम भी पूरा जोर लगाते थे सब कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये संकल्प रहता था ये सुंदर दिन हमारे हल्के रूप में न बीत जाएं, नहीं तो ये दिन बहुत याद आया करेंगे। अब वो दिन बहुतों को याद आएंगे जब बाबा ने हमारी बहुत पालना की है, प्रभु पालना में हम पले हैं। विशेष रूप से मैं एक चीज़ पर और आपका ध्यान खिंचाना चाहता हूँ, जो भी उसको ज़रा रियलाइज कर लें। संसार में भी हर व्यक्ति के लिए एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, कोई अपना हो, है या नहीं। 2-4 अपने हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति अपना हो। बच्चों को भी लगता है माँ हमारी है। जन्म जन्म ध्यान से सुन लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे खूब। जन्म जन्म हमें और साथी तो मिले ही लौकिक में, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाबा ने भी हमारी हर जगह मदद की है। उसने हमें सुरक्षा दी है। जो यहाँ बाबा के समीप रहे हैं, जिन्होंने यहाँ बाबा को अपना बना लिया है,
उनको द्वापर युग से बाबा की बहुत मदद मिली है। इसलिए बहुत सारे आप भाई बहनें जो बाबा के कार्यों में लग गए, उन्होंने भगवान को बांध लिया है। द्वापर युग से वो बहुत काम आएगा हमारे। तो एक चीज मैं आपको कहता हूं, आज तक हम कहते रहे कि जिनसे कुछ गलतियां हुई हैं हमने उनके लिए की हैं, उन्होंने हमारे लिए की हैं, उनसे हम क्षमा याचना कर लिया करें। लेकिन आज इसमें हम एक चीज जोड़ दें, जो आत्माएं जन्म जन्म हमारे गुड फ्रेंड रहे हैं, जिन्होंने जन्म जन्म हमें साथ दिया है, समय पर बहुत मदद की है, ऐसे भी तो बहुत रहे होंगे ना हमारे साथ, हजारों। और उनमें सबसे पहला स्थान है बाबा का। उन सब को रोज शुक्रिया किया करें, उनके प्यार को, उनकी मदद को, उनकी फ्रेंडशिप को जरा स्वीकार करके उनको सच्चे मन से धन्यवाद दिया करें, क्योंकि ये साथ फिर चलेंगे और वो सब साथी हमारे यहीं होंगे ना, हमारे संगठनों में ही वो सब आत्माएं हमारे साथ हैं। तो मन को बहुत आनंद से भरना है। कल सारा दिन, 3 दिन की चर्चा हम करेंगे। कल बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे। बोलो बिंदेश्वरी, कल का अभ्यास, मैं एक महान आत्मा हूं, और साथ में योग का भी जोड़ें कुछ। बाबा का हर घंटे में एक बार आह्वान कर लें, फील करें बाबा की किरणें मुझ पर पड़ती हैं। बहुत अच्छी साधना में बिताएंगे 3 दिन। दिन में जितनी अधिक बार हो सके कर्म में ये अभ्यास कर लेंगे। आज रात को ही इसको अपने को रिमाइंड करा कर सोएंगे, उठते ही करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, मुझे महान कार्यों के लिए बाबा ने पाला है, जन्म दिया है, मेरा श्रृंगार किया है, मुझ में शक्तियाँ भरी हैं। अब हम उन चीज़ों को कम रियलाइज करते हैं। जब वो पार्ट खुलेगा तो पता चलेगा जिन्होंने बहुत कुछ बाबा से प्राप्त कर लिया है वो बहुत कुछ संसार को दे रहे हैं। दूसरा दिन, मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति का मालिक। आज बाबा ने हमें ये याद दिलाया, प्रकृति अपने मालिकों को देखती है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, और बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर आती हैं, जैसे वो अपनी पवित्रता से मेरा श्रृंगार करते हैं। और जो शांतिवन वाले हैं उन सभी को विशेष कार्य करना है। बहुत सारे भाई बहनें आते हैं बाहर से, और भी जो बहनें भाई हैं यहाँ के, उन सभी को प्योर वाइब्रेशंस हमसे मिलें, ये उसका अभ्यास है। और सबको इस नज़र से देखेंगे कि देव कुल की जन्म जन्म की ये आत्माएं जो हमारे साथ रही हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं। देवकुल की आत्माएं अपने बाबा से मिलने आई हैं। बहुत गुड वाइब्रेशंस इससे हम उन सबको देंगे। सबको ये काम जरूर करने। हर ग्रुप में देवकुल की सब आत्माएं यहाँ आ गई हैं। कितना सुंदर मेला है, सोचने की बात है। जन्म जन्म की देवकुल की आत्माएं भगवान से मिलने आ रही हैं। तो सब, कोई बूढ़ा मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, कोई डंडा लेके चल रहा है कि देखो महान देवताओं का क्या हाल हो गया, वो सब आ गए हैं, फिर से इकट्ठे हो गए हैं। और बाबा का दिन तीसरा,
याद करो फिर से, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो दिन विशेष, ये दिन याद आया करेंगे, नहीं तो उठते ही देखेंगे कि ऊपर से ज्ञान सूर्य सारे संसार पर अपनी किरणें डाल रहे हैं। बिल्कुल बौछार हो रही है, बरसात हो रही है ज्ञान सूर्य की किरणों की, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है संसार में बाबा के सभी बच्चे बाबा का आह्वान करते हैं। अधिकतर आत्माएं योग लगाती हैं, बाबा से बातें करती हैं, बाबा को भी आकर्षण होता है नीचे की ओर। और फिर संकल्प करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर ये विजन बनाएंगे कि ज्ञान सूर्य नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये सीन बहुत अच्छे होते हैं, विजन। और आ गए मेरी आंखों के सामने, सामने है, बिल्कुल सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। आनंद लेंगे सारा दिन और देखेंगे बाबा का कैसा मिलना होता है। प्यार का सागर तो प्यार देने आता ही है, लेकिन हम सब के लिए कुछ प्रेरणाएं भी देते ही हैं। उनको हम अपने जीवन में अपनाएंगे और फिर क्लास करेंगे। तीसरे दिन हम करते ही हैं हमेशा। बाबा के तीसरे दिन फिर सब मिलेंगे। ओम शांति।